मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th इतिहास के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो कौन थे? शिव थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो कौन नहीं है? साहित्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो किस वर्ष उत्खनन किया गया? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमोत्तर भाग में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? तो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 78 ईसा पूर्व है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसी तिथि से शक संवत की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष होता था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंदिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश के विषय में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, जबकि इंदिका मेगास्थनीज ने लिखा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध हैरियक वंश से है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो किस अध्याय में? 102 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, फल्गुन नदी के किनारे और वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? पाशुपत का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके काल में? अशोक के काल में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 564 ईसा पूर्व। 564 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी 11वीं शताब्दी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अलबुर्नी का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इतालवी यात्री मार्को पोलो को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में जो अफ्रीकी यात्री भारत आया था उसका नाम था इबन बतूता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, तलवंडी पाकिस्तान, जिसे हम ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए वे थे
वे थे पुर्तगाली। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के साथ। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने किया था? रामानंद ने। रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तलवंदी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1336 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो किसका है? डेमिंगोस्पेस का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? अफनासी निकितन, फर्नाओ नूनीज, निकोलो कांटी। तो अफनासी निकितन तथा फर्नाओ नूनीज दोनों घोड़े का व्यापारी था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो कौन था? निकोलो कांटी था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? संगम वंश के। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। तो कौन थे? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो कितनी हो गई थी? 5 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। तो कौन हुआ करता था? खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव के मुखिया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं पश्चिमी भाग। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो कहाँ थी? चीन में थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का संबंध नक्शबंद सूफी सिलसिले से था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा कहते हैं। अगला प्रश्न दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को क्या था? भूभाग था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया हुआ थी फारसी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। तो कब कर दिया था? 1564 ईस्वी में। जजिया जो था गैर मुसलमान जनता से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है यशसा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो किसने लागू किए थे? चंगेज खान ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो किसने बनाया? अकबर ने बनाया। कब बनाया था? 1572 से 1585 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो कौन सा वंशज था? 14वां वंशज था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर का वजीर था। तो अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कॉर्नवालिस कोड बना। तो कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? तो कितने प्रतिशत? 75%। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? सूरत में। कब किया था? 1608 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कौन था? कुंवर सिंह था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? अवध को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो किसने किया? शेख रमजान ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तात्या तोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दी गई? तो कहाँ दी गई थी? शिवपुरी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? तो कौन सी अफवाह सही है? कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? पीर अली खान ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो इस राइफल का नाम था इनफील्ड। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। तो कौन कौन से शहर? मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था, तो क्या नाम था? फोर्ट विलियम। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, तो क्या कहलाता था? पुरपाल कहलाता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसी दिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 15 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। कहाँ? बांग्लादेश, ढाका में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए? तो कौन बन गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो क्या थे? भाई भाई थे। मोहम्मद अली और शौकत अली ने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी मार्च 1919 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो थी वो गुजराती भाषा में थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, बड़ी बहन रलियत थी, 2 बड़े भाई थे लक्ष्मीदास और कृष्णदास। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पुतलीबाई। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था। तो कब किया था? 1933-35 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने 1933 में पाकिस्तान का नाम दिया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। यह कथन गांधी जी के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो कितने प्रतिशत? 82%। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। किसके अध्यक्षता में? बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा के बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।